तो आज की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। जी, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीख रहे हैं, राइट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये सीख रहे थे कि कुछ ऐसे वर्ब हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिनके हिंदी वाक्य कंटिन्यूअस में हों तो भी अंग्रेजी वाक्य कंटिन्यूअस में नहीं हो सकते। ना ही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ना ही पास्ट कंटिन्यूअस में, ना ही फ्यूचर कंटिन्यूअस में, ना ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ना ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब कंटिन्यूअस में वे सेंटेंसेस नहीं हो सकते। क्लियर है बात। उन लिस्ट में से जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो कुछ वर्ब्स ऐसे थे जिनको हमने अंडरलाइन करवाया था, कहा था वो खास हैं, उनमें कुछ खास बात है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो अंडरलाइन करवाए हुए वर्ब्स में से शायद सबसे पहला वर्ब था सी, राइट। बताइए, जबरदस्त याददाश्त है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सी से। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं सी का एक मतलब होता है देखना, राइट। आप जो जानते हो गलत कैसे हो सकता है। मेरी मजाल है कि हम आपकी जानकारी को गलत कह दें। ठीक है, तो सी का एक मतलब होता है देखना और एक दूसरा मतलब होता है मिलना। क्या मतलब होता है? मिलना को अंग्रेजी में बोलें तो मीट। मीट सिंपल तरीके से एक अपॉइंटमेंट लेके, इसमें बाय अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, राइट है। क्यों दो मीनिंग है इसका? सॉरी, दो मीनिंग होने से क्या फर्क पड़ता है? तो ये फर्क ये पड़ता है कि इस अर्थ में हम इसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, और जब इस टेंस में यूज करना चाहते हैं तो सभी टेंस में यूज कर सकते हैं, कंटिन्यूअस में भी कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। देखिए, एग्जाम्पल ऐसा है, ए और बी के बीच बातचीत हो रही है। ए पूछ रहा है बी से, क्या तुम्हें वह, आ जाइए, वह पेड़ दिखाई दे रहा है? ठीक है, बी का जवाब है नहीं, मुझे कोई पेड़, जब यह बोल दिया तब तो दिखाई देना ही चाहिए, राइट। मुझे कोई पेड़ दिखाई, जी, नहीं दे रहा है। छीन के ले लो, नहीं दे रहा है तो। आप देख सकते हैं कि दोनों वाक्यों में दिखाई देना या दिखना कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी में है, हाँ या ना। अंग्रेजी में यदि हम लिखते हैं इसको, अंग्रेजी में बातचीत कर रहा है, आर यू सीइंग दैट ट्री, तो हमको लगेगा कि ये तो सही है, लेकिन है नहीं। पूछिए क्यों? क्योंकि देखना, दिखाई देना के अर्थ में सी को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। तब इसके जगह सही क्या होगा? सही होगा डू यू सी दैट ट्री। अब ये सही हो गया। हाँ, डू की जगह कैन का भी उपयोग हम कर सकते हैं, कैन यू सी दैट ट्री। बोले हर जगह जहां जहां डू होगा वहां वहां कैन लगा सकते हैं? नहीं सर, इस पर्टिकुलर सेंटेंस, इस पर्टिकुलर वर्ब के लिए हम ऐसा बात कर रहे हैं। क्लियर है बात। बी ने जवाब दिया नो, आई एम नॉट सीइंग एनी ट्री। ओके, जैसे ऐसा बोलता है बी, लगता है दिखने में सही है लेकिन ये है नहीं, इसके जगह होगा नो आई डोंट सी एनी ट्री। बिल्कुल हो सकता है, आई कांट सी एनी ट्री, और दोनों अब इक्वली करेक्ट है। क्या आप नोट करना चाहेंगे प्लीज?
हम लोगों का नेक्स्ट वर्ड है हियर। सी की तरह हियर के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है हियर का मतलब सुनना, सामान्य अर्थों में जैसे किसी आवाज को सुनते हैं, राइट। और दूसरा अर्थ होता है सुनवाई करना। सुनवाई करना समझते हैं? हाँ, किसी मामला, कोर्ट कचहरी, ये सब है ना, केस मुकदमा, ये सब, उसका सुनवाई किया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोर्ट में जाके ही सुनवाई हो, मम्मी पापा के सामने भी भाई बहनों की लड़ाई की सुनवाई होती है, राइट जी। वहां भी अब जैसे एक सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पे, इस बार दोनों अर्थों में एग्जाम्पल ले लेंगे, है ना। देखिए, ए और बी के बीच, जैसे आपको अभी कुछ सुनाई पड़ रहा है, क्या सुनाई पड़ रहा है? भजन सुनाई पड़ रहा है ना। तो हम ए हो गए, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको भजन सुनाई पड़ रहा है? क्या आपको भजन सुनाई पड़ रहा है? तो आप बोल रहे हैं हाँ, हम लोगों को भजन सुनाई पड़ रहा है। ठीक है। आर यू हियरिंग द भजन या ए भजन? ठीक है, बोलते हैं आप यस वी आर हियरिंग सम भजन। हियरिंग सम भजन, हाँ कुछ भजन तो सुनाई पड़ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। देखिए बच्चों, आपको हिंदी के हिसाब से ये सही प्रतीत हो सकता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि सुनाई देना, सुनाई पड़ना, सुनना के अर्थ में हियर को कंटिन्यूअस टेंस में उपयोग नहीं करते हैं। यदि ऐसा करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। और सुनवाई को सभी टेंस में उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, सभी टेंस में, कंटिन्यूअस में भी। एग्जाम्पल दे देंगे अभी, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका भी वही दो तरीका है, डू से बना दीजिए या फिर किस से बना दीजिए, कैन से बना दीजिए, दोनों सही माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? उसी तरह एस वी आर हियरिंग सम भजन, ये भी गलत है, यहां बोलना चाहिए यस वी हियर सम भजन, या हम लोग बोल सकते हैं यस वी कैन हियर सम भजन। हाँ ना, बोलो। तो आप यहाँ पर ये जो कर रहे हो दिखने में सही लगता है हिंदी के हिसाब से, लेकिन इंग्लिश को तो हिंदी के हिसाब से चलना है नहीं, इंग्लिश को तो इंग्लिश के हिसाब से चलना है। तो इंग्लिश के हिसाब से चलने में ये सही है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। उसी तरह इसमें डू और कैन सही है, लेकिन आर वाला, हियरिंग वाला मामला सही नहीं है। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसमें हम लोग सुनवाई करना के अर्थ में लेते हैं। जैसे जज आज केस समझते हैं, जो मेरे पास कम है, कौन वाला मामला है जी, की सुनवाई कर रहे हैं, कर रहे हैं। ठीक है, द जज इज हियरिंग द केस टुडे। बोलेंगे ये सही है क्या? तो हाँ सर, ये सही है। देखिए, सुनवाई का जब अर्थ आ जाता है तब इसके टेंस में कोई प्रतिबंध नहीं है, पूरी तरह से सही होता है। नोट करना चाहते हैं क्या? प्लीज नोट कीजिए। कौन सा वर्ड? स्मेल था। हाँ, स्मेल। हम लोग कभी कभी अस्मेल बोलते हैं, अस्मेल नहीं बोलना है, ठीक है। क्या बोलना है? स्मेल। दो मीनिंग इसका भी, आप देख रहे हो कि जितना अंडरलाइन किया गया है सबका एक से ज्यादा मीनिंग निकल रहा है ना। तो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से।
स्मेल का एक मतलब होता है सामान्य तरीके से सूंघना, ठीक है, और दूसरा मीनिंग होता है महकना। बोलिए सर दोनों तो एक ही है, नहीं एक नहीं है, लेकिन हम एक चीज छोड़ के आगे बढ़ गए। हमने अभी आपको कहा था कि हम एक स्पेशल पॉइंट बताएंगे, हियर और लिसन टू। ध्यान में नहीं रहा, किसी ने पूछा भी नहीं, कोई बात नहीं, अब हमको खुद से याद आ गया, बता देते हैं हियर और लिसन टू। ठीक है, दोनों का अर्थ होता है सुनना। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में, कहाँ हियर का यूज करेंगे, कहाँ लिसन टू का। आप अभी किसकी बात सुन रहे हैं, लेकिन आपको सुनाई और क्या क्या पड़ रहा है, भजन वगैरह सुनाई पड़ रहा है, कभी कभी कोई हल्का सा गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई पड़ जाता है। तो जो आपको सुनाई पड़ जा रहा है, जिसके लिए आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, उसको आप हियर कर रहे हैं। और जिसको आप ध्यान दे के सुन रहे हैं, जिस वो लिसन टू कर रहे हैं। तो आप हमको हियर कर रहे हैं कि लिसन टू कर रहे हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हमको हियर कर रहे होंगे, उस भजन को लिसन टू कर रहे होंगे। हाँ कि नहीं भाई साहब? हाँ, नहीं पक्का बहन साहब? यस सर, ठीक। देखिए, हिंदी में मेरा स्पेलिंग गलत हो तो क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। ठीक है, हम अक्सर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें बात है कि जब आप सूंघना के अर्थ में लिखते हैं तब इसमें प्रतिबंध आ जाता है कि आप कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग नहीं कर सकते। और महकना के अर्थ में लिखते हैं तो कोई प्रतिबंध नहीं है, आप चाहे जिस भी टेंस का उपयोग करें, कोई रोकने वाला आपको नहीं हो सकता। किसी माई के लाल में दम नहीं है, माई के लाल क्या, हरा पीला उजला काला, किसी में दम नहीं है। ठीक है, देखो माई का पीला है, माई के लाल है, माई के उजला है, माई के चितकबरा है, चेक है। ठीक है, आप लोग तनाव मुक्त हैं पूरी तरह से, आपका दिमाग फ्रेश एनफ है चीजों को समझने के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, ठीक है, हम उल्टा लिख दिए ना, देखिए हंसी हंसी में हम उल्टा लिख दिए। बताइए, हलवा में नमक बोल रहे, चीनी की जगह नमक डाल दिए हम, मामला गड़बड़ हो जाता। अभी तो हम एग्जाम्पल लिखने गए तब मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये क्या। देखिए बच्चों, उल्टा हमने लिख दिया था, यहाँ ध्यान दे देते हैं जरा सा। महकना के अर्थ में इसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, और सूंघना के अर्थ में सभी टेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, ए और बी के बीच फिर से बातचीत का सिलसिला हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्या तुम्हें कुछ जलता हुआ महक रहा है? ठीक है, बी बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी जलता हुआ महक नहीं रहा है। ठीक है, इसी तरह से बात हुआ कि जैसे कोई चीज आप सूंघते हैं तो आप एफर्ट डालते हैं, है ना, लेकिन महकता है या महक आता है तो आप एफर्ट नहीं डालते हैं। जैसे वो सुनाई पड़ना, जैसे भजन सुनाई पड़ रहा, आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो, उसका आवाज आपके कानों तक आ रहा है ऑटोमेटिकली। हाँ कि नहीं? तो आप हियर कर रहे हैं। उसी तरह बिना एफर्ट डाले जब महक आपके नाकों तक आ जाए, आपको सेंस हो जाए, तब आप उसको स्मेल करते हैं। और जब आप एफर्ट डालते हैं तो भी स्मेल करते हैं, लेकिन हिंदी में दोनों के लिए अलग हो जाता है। जैसे सूंघना हो गया कि आप एफर्ट डाल दिए, और महकना हो गया कि आप एफर्ट नहीं डाले, उसमें से गंध अपने आप आ रही है आपके नाकों तक। क्लियर है? अंग्रेजी में दोनों परिस्थितियों के लिए हियर और लिसन टू दो अलग वर्ड था सुनना के मामले में, ठीक है, लेकिन सूंघना या महकना के मामले में एक ही वर्ड है, उसके उपयोग का तरीका अलग हो जा रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जरा देखो क्या आप करोगे यहां पर। आप यहां लिखोगे, आर यू स्मेलिंग समथिंग बर्निंग? ठीक है, और ये पूरी तरह से क्या है,
गलत है। इसके जगह आपको लिखना चाहिए डू या कैन, दोनों में से कोई एक। यू स्मेल समथिंग बर्निंग। ठीक है, अब ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि भाई जब आपको कोई चीज का महक आता है तब आप ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए ऊपर वाला क्या है, गलत है, और नीचे वाला क्या हो गया, सही हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ये बात? आना बोल दो, तब हम आगे बढ़ेंगे। आपकी अनुमति के बिना मेरी मजाल के हम आगे बढ़ जाएं। बी बोल रहा है नो आई एम नॉट स्मेलिंग एनीथिंग बर्निंग। आपको लगेगा गलत क्या है भाई, हम तो सही कर रहे हैं, जो हिंदी हमने वही लिखा है। तो आपको हिंदी के हिसाब से तो अंग्रेजी को चलाना है नहीं। इंग्लिश कहता है कि महकना या महकाना का सेंस हो जाए, तो आपको कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, कंटिन्यूअस तो नहीं यूज करना चाहिए हर हालत में। तो आप बोलेंगे नो आई डोंट, या कांट भी आप बोल सकते हो, स्मेल एनीथिंग बर्निंग, एनीथिंग बर्निंग। हाँ कि ना? अब यहां पर आपको देखना है कि डोंट भी सही और कांट भी सही, लेकिन कंटिन्यूअस सही नहीं होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और लें क्या? गुलाब मीठा महक रहा है। गुलाब का नाम सुने हैं? जामुन नहीं, सिर्फ गुलाब, फूल वाला। नहीं सर, सुबह सुबह वो सब नाम मत लीजिए सर, मेरा मन करने लगता है। गुलाब मीठा महक रहा है, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं, द रोज इज स्मेलिंग स्वीट। ठीक है? आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप। सही क्या होगा, द रोज स्मेल्स स्वीट। यहां कैन नहीं लगेगा, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा। बात समझ में आ रही है? अभी महकना के अर्थ में कोई चीज टेम्पररी एक्शन हो जाए, टेम्पररी एक्शन, जैसे यदि हम बोलते हैं कि ये खाना बहुत गंदा महक रहा है, हाँ या ना? बोलचाल की भाषा में वहां हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूअस, और स्वीकार्य है, दिस डिश इज स्मेलिंग वेरी बैड, दिस डिश इज स्मेलिंग वेरी बैड। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर में जब आप आएंगे तो आप वहां स्मेल के बाद स्मेल को कंटिन्यूअस टेंस में यूज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खास करके जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। बोलिए सर, बोलचाल में क्यों कर देते हैं? बोलचाल में चूंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, तो हम लोग अपने हिंदी के हिसाब से चलते हैं, और बहुत बार सामने वाला सुनता और समझता भी हिंदी के हिसाब से, और चूंकि वहां नंबर नहीं कटता है तो ये गलतियां वहां हमको माफ हो जाती हैं। लेकिन जहां नंबर कट जाए और इससे करियर पर असर पड़ जाए, लाइफ पर असर पड़ जाए, वो महंगा है, बहुत महंगा है। जी, इस चीज का ख्याल रखिएगा। एक छोटा सा ट्रिक हम यहाँ बताते हैं, ताकि आपको उस ट्रिक से आसानी से पता चल जाए कि कंटिन्यूअस में यूज करना है कि नहीं करना है। आपको एडजेक्टिव पहचानना हमने सिखाया है, कोई चीज कैसा है, सवाल पूछिए, जो जवाब आ जाएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो उस हिसाब से पहचान के आप देखेंगे कि जब स्मेल के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए तब स्मेल को कंटिन्यूअस में यूज नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही है? गुलाब मीठा महक रहा है, मीठा क्या है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आ गया तो आपको उसको कंटिन्यूअस में यूज नहीं करना। बात समझ में आ गई? आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो कोई एडजेक्टिव नहीं आया है, ठीक है, हम समझ रहे थे आपकी नजरों में चीख चीख के लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, है ना सर? आहो आहो, मेरा मन कर रहा है एक एग्जाम्पल और। हाँ बोलो विशाल। किस में, इसमें? अच्छा आप बताइए कि गुलाब मीठा महक रहा है कि गुलाब मीठा महकता ही है? महकता है ना? तो महकता है कौन सा टेंस है? क्यों? क्यों? यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई साहब, है ना? नेचुरल चीज है, हमने बताया था जब हम लोग नेचुरल ट्रूथ के बारे में बात करें
तो वो हमेशा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डू, डच, कैन कुछ का जरूरत पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है जरूरत, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछने के बाद इतना एम्बेरस क्यों हो रहे हैं? मेरा कोई रिएक्शन ऐसा था क्या कि आप क्यों पूछ दिए? मेरा पहला क्लास या दूसरा क्लास में हमने आपको वादा किया था कि मेरे यहाँ सवाल पूछने पर ना हम कभी आपको शेम करेंगे और ना मेरा कोई स्टूडेंट क्लास में बैठा हुआ शेम करेगा। सवाल पूछना आपका हक है। आप अपना पैसा और टाइम टाइम जो कि आपके जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए लगा रहे हैं कि आप अपने सवालों के जवाब पा सके। इसलिए एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है और कोई सवाल मूर्खतापूर्ण नहीं होता है। कोई भी सवाल मूर्खतापूर्ण नहीं होता है, क्योंकि अभी आप शुरुआत के दौर में हैं। तो हम कैसे उम्मीद करें कि आप इतना जान के आएंगे? हम तो जब उम्मीद करते हैं कि आपके पास कोई जानकारी नहीं, आप कुछ भी हमसे पूछ सकते हैं। आपको राइट है, क्लियर है? और हम जवाब नहीं देंगे तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, यदि हम इंसल्ट करेंगे तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। जवाब नहीं देंगे फिर भी चलेगा, हो सकता है हमको ना आता हो, हम सीख के बताएंगे, लेकिन इंसल्ट करने का तो राइट नहीं बनता है भाई साहब। इसलिए एम्बेरस होने की कोई बात नहीं। ये क्लियर है सबको? एक एग्जाम्पल और लें क्या? हाँ, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम आपके लिए। डेडिकेटेड टू माय स्टूडेंट्स, लास्ट वाला एग्जाम्पल है स्मेल का, ठीक है? आप यह भोजन क्यों सूंघ रहे हैं? बताइए तो, क्या समझ के रखे हैं? अब आप देखिए यहां पर सूंघना क्या है? इंटेंशनल है कि नहीं? डेलिबरेट एक्शन है कि नहीं? डेलिबरेट एक्शन समझते हैं? वैसा काम जिसको हम लोग सोच समझकर जानबूझकर करते हैं, तो डेलिबरेट एक्शन है ना? अब डेलिबरेट एक्शन है तो आप इसको सभी टेंस में यूज कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? वाई आर यू स्मेलिंग दिस भोजन डिश? क्लियर है? अब आप समझेंगे कि हमने डायरेक्ट कैसे बना दिया। एसवीओ ने आपको सिखाया है। आप यदि भूल गए हैं फिर से जाके पीछे वाले वीडियो से रिवीजन कीजिए, क्लियर हो जाएगा। हाँ या ना? नोट कीजिए इसको प्लीज। तो अब हम लोगों के पास टाइम आ गया वोकेबलरी सेक्शन का, और आज के रूटीन के हिसाब से सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा, राइट है? तो हम लोग शुरुआत करें। हम मॉनिटर पर पूरा ला देते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गया मॉनिटर पे। अब हम लोग सेट 1 से शुरुआत करेंगे। देखिए इंस्ट्रक्शन दिया है, चूज द बेस्ट सिनोनिम। सिनोनिम को हिंदी में कहते हैं पर्यायवाची, ठीक है? और ये कोई नया चीज नहीं है आपके लिए, अपने बचपन से कई बार पर्यायवाची हिंदी में किया है। अब खाली नई बात सिर्फ इतनी है कि आप अब हिंदी में नहीं करके अंग्रेजी, हाँ इंग्लिश में कर रहे हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हम लोग। काइंड। काइंड का दो मतलब होता है, प्रकार और दयालु, ठीक है? नाइस मतलब अच्छा, वाइल्ड जंगली, फनी मजाकिया जो हम हैं, और बेस्ट सबसे अच्छा जो आप हैं, राइट है बच्चों? तो अब आप बताइए कि काइंड का सिनोनिम्स इसमें से कौन होगा? नाइस होगा? चलिए। शाइनी, शाइन से बना, शाइन मतलब चमकना, शाइनी चमकीला, ठीक है? एक्स्ट्रा अतिरिक्त, जब आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो एक्स्ट्रा हो जाता है। एक्स्ट्रा के बाद है केयरफुल सावधान सतर्क, ब्राइट चमकीला, एंग्री क्रोधित। कौन सा होगा बोलिएगा? ब्राइट होगा, ठीक है? हो गया ग्लैड खुश, ब्रोकन टूटा हुआ, हैप्पी मीन्स टूट खुश, ओपन खोलना या खुला हुआ, राउंड चारों तरफ, ठीक है? राउंड का मतलब गोल भी होता है। बताइए कौन सा होगा? हैप्पी, बिल्कुल सही है, हैप्पी है सिनोनिम्स। बिग बड़ा, लार्ज मीन्स बड़ा, मेनी मीन्स बहुत सारा संख्या के लिए। नेक्स्ट अगला, ओनली सिर्फ, कौन सा होगा? लार्ज होगा, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज, राइट है? और क्लियर स्पष्ट, मेन मुख्य, क्लीन साफ करना, ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्विक, क्विक मतलब तेजी या तेज, कौन सा होगा? क्विक ही होगा फास्ट का सिनोनिम्स। नेक्स्ट है नॉइजी, नॉइजी मतलब शोरगुल वाला, हल्ला गुल्ला वाला। तो यहाँ का एनवायरनमेंट पीसफुल है कि नॉइजी है?
पीसफुल है तो नॉइजी का एंटोनिम पीसफुल हो जाएगा, लेकिन हमको तो यहाँ सिनोनिम्स निकालना है। तो देखते हैं, फर्स्ट पहला लाउड, जोरों का, आवाज के लिए। लाउड मतलब जोरों का, किसके लिए? आवाज के लिए। अफ्रेड, भयभीत, डरा हुआ। स्मॉल, छोटा, कौन सा होगा? लाउड होगा। अब एंटोनिम्स भी कर ले, ठीक है। थिक, थिक का दो मतलब होता है, मोटा भी होता है, गाढ़ा भी होता है, और एक घना भी होता है। क्लियर है बात? थिक हेयर मतलब घना बाल, मेरा थिक हेयर नहीं है, ठीक है। आप बच्चों का थिक हेयर है, थिक समझते हैं, बहुत सारा बाल, बहुत घना बाल, राइट। यदि कोई लिक्विड थिक है तो गाढ़ा है ना। उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना इजीली थोड़ा दिक्कत होता है, पानी ठीक नहीं होता है। लेकिन आप रावा खाएं, रावा हमारे इंडियन बिहारी कल्चर में, बिहार से में रावा मिलता है, गुड़ का एक फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है गुड़ का, वो गुड़ का ही फॉर्म है, आश्चर्यचकित मत होइए। आप बिहारी, कम बिहारी हैं इसका मतलब, आप उतना, हम मिठा बोलते हैं उसको, लेकिन आप दिल्ली में किसी लड़का को मिठा बोल दीजिएगा तो बुरा मान जाएगा भाई साहब। राइट है कि रॉन्ग है? मिठा हो काबे? वो बड़ा ऑफेंसिव होता है, राइट है कि रॉन्ग है? नहीं नहीं, गंदा बात, ऐसे मत करो, नहीं तो फिर बोलना पड़ेगा। थिन, पतला, थिन पतला लिखे, हैवी भारी, फैट मोटा, यंग युवा कम उम्र का। बताइए, इसमें एंटोनिम्स ढूंढना था सर, थिन होगा, और यदि सिनोनिम्स ढूंढना रहता तो कौन होता? फैट हो जाता। अर्ली, पहले, समय से पहले, जल्दी, कितना जल्दी? तो समय से पहले, उतना जल्दी। क्लियर है? जैसे यदि 7 बजे टाइम है, कोई बच्चा 6:45 में आ गया, 6:30 में आ गया, तो अर्ली आ गया, हाँ कि नहीं? चलिए, वेरी, बहुत, वे, रास्ता, नाउ, अभी, लेट, देर से, एंटोनिम्स कौन होगा? लेट होगा, क्योंकि अर्ली का मतलब समय से पहले, तो लेट का मतलब देर से, मतलब समय के बाद। कोल्ड, ठंडा, ठंडा खाली तापमान में नहीं, मन से भी ठंडा हो जाता है आदमी कभी कभी। कोई आया, आप अच्छे से वेलकम नहीं किए तो आप ठंडा वेलकम किए, कोल्ड वेलकम, हाँ कि नहीं? तो कोल्ड। कूल, शीतल, हॉट, गरम। लेकिन हाँ, यदि यदि आप किसी हीरोइन को हॉट बोल रहे हैं तो आपको आकर्षक लग रही है। ये बच्चियां किसको बोलती है? टाइगर श्रॉफ को हॉट बोलती है, हॉट, तो टाइगर श्रॉफ इनको आकर्षक लगता है। तो हॉट का मतलब होता है अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्टिव ऑल्सो। बात समझ में आ रहा है? अपोजिट जेंडर के लिए। लेकिन आजकल हम लोग जॉन अब्राहम को भी हॉट बोलने लगे, लड़के भी। एक्चुअली हमको हमको लग रहा था हम विशाल के दिल की बात बोल रहे हैं। चलो, इजी, आसान। लो, लो मतलब नीचा, है ना। लो वर्ब के रूप में होता है तो रंभाना, रंभाना समझते हैं, गाय रंभाती है ओ करके, तो लो करती है, ठीक है। स्लो, धीमा, हाँ कि नहीं? फास्ट का ही एंटोनिम्स हो सकता है कि नहीं हो सकता? डार्क, डार्क अंधेरा भी होता है, और डार्क रंगों के मामले में गाढ़ा या बहुत डीप कलर को डार्क कलर कहते हैं, ठीक है। ठीक है। फास्ट, तेज, लकी, किस्मत वाला, भाग्यशाली, ओल्ड, बूढ़ा भी, पुराना भी, ठीक है। तुम बड़ा खुश क्यों हो रहा है? कौन सा आंसर होगा बताओ? फास्ट होगा? चलिए, ऊपर ले जा रहे हैं हम, ऊपर नीचे करना पड़ रहा है थोड़ा, कोई नहीं। सिमिलर, एक जैसा। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, उपस्थित होना। उपहार भी, हाँ कि ना? चलिए, उपहार के नाम से मनीष एकदम मुस्कुरा दिया। डिफरेंट, भिन्न भिन्न, अलग अलग, ठीक है। इंपॉर्टेंट, प्रमुख। सीक्रेट, रहस्य। गुप, गोपनीय, है ना, गोपनीय। और सेफ, बताइए कौन सा होगा? सिमिलर का कौन होगा एंटोनिम्स? डिफरेंट होगा ना। चलिए, सेफ मतलब सुरक्षित, डेंजरस, खतरनाक, इंपॉर्टेंट, टेरिबल, भयानक, ठीक है। बिजी, व्यस्त। क्लियर है, हाँ ना बोलो। तो भाई साहब, आप ये जो देखे अभी, आपने देखा सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फर्स्ट लेसन कंप्लीटेड। एकदम बेसिक लेवल का सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया जा रहा है। बोलिए क्यों? फाउंडेशन बैच है। बोले सर थोड़ा और कड़ा लेवल का कब मिलेगा? आप जब टारगेट बैचेस में जाएंगे, एडवांस बैचेस में जाएंगे, तो उनके साथ साथ कोर्स कंटेंट्स भी एडवांस होता चला जाएगा, हाँ कि ना।
बोलिए अभी इजी क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट बनता चला जाए, आप इसके अभ्यस्त हो जाए, राइट है? तो आज के लिए इतना ही पर छोड़ दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।